तो आई वेरी क्लियरली रिमेम्बर कि क्रिसमस से कुछ 10 या 12 दिन पहले मैंने मेटा वॉइस का जो यूट्यूब पे कुछ उनका देखा था, ठीक है। हम्म। तो आई इमिडिएटली ड्रॉप द व्हाट्सएप वैभव सर हम्म। को कि सर ऐसे हम्म। ऐसे है एंड आई वांट टू कनेक्ट, ठीक है। उस टाइम हालांकि मैंने कनेक्ट टीचिंग के लिए किया था, राइट। हम्म। बट जैसा हम्म। मैंने वीडियो में पहले भी बताया था कि ये हम्म। बाय कोइंसिडेंट आई लैंडेड हम्म। हियर इन द काउंसलिंग, ठीक है। इट हम्म। वाजंट प्लान्ड, ठीक है। हम्म। बट एज फार एज मेटा वॉइस इज कंसर्न, मैंने कुछ क्रिसमस से 10 या 15 दिन पहले ज्वाइन किया था, तो इट हम्म। वर्क लाइक मैजिक। फॉर मी इट हम्म। वर्क लाइक मैजिक। आई डोंट नो अबाउट व्हाट अदर्स का कैसा रिव्यू है, बट मेरे लिए तो इट वाज ग्रेट, ठीक है। इसमें हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ जब मेरा ऑन कॉल, मतलब इंटरव्यू के लिए मेरे पास कॉल आई थी, अभी 2 घंटे में आपका इंटरव्यू है और वो है, तो वो 2 घंटे के अंदर मैंने वैभव सर को कॉल किया, सर ऐसा ऐसा बात है, अब आप मुझे जल्दी से इनपुट दो। तो ही वाज लाइक अच्छा अच्छा, शांत रहो, मैं तुमको पीडीएफ भेज रहा हूँ, मैं तुमको ये कर रहा हूँ, जस्ट क्विकली गो थ्रू दैट। अच्छा, उसका भी टाइम नहीं है, तो एक काम करो, मैं ना वॉइस नोट भेज रहा हूँ, बस उसको सुन लेना एंड बी कॉन्फिडेंट, बी चिल। तो बस उतना ही सपोर्ट चाहिए था मेरे को, बाकी तो ठीक है, स्किल्स हाँ। वगैरह तो विद टाइम ही आती हैं। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल सेशन लेके आई हूँ अपने चैनल मेहता वॉइस पर, जहाँ पे वी हैव शिवांगी मैम। और शिवांगी मैम ने रिसेंटली अभी एक बहुत अच्छा जॉब रोल क्रैक किया एकेडमिक काउंसलर का। तो एकेडमिक काउंसलर के सेशन जनरली थोड़े कम है हमारे चैनल पे। जनरली आप जो वीडियोस देखते हो हमारे चैनल पे एकेडमिक्स की, टीचिंग्स की होती है। बहुत लोगों ने मुझे रेकमेंड किया सर आप कोई ऐसा सेशन डालो जो एकेडमिक काउंसलर के ऊपर भी हो, अगर हम सोच रहे हैं उसके रिगार्डिंग। ग्रेजुएशन हो चुका है हमारा, इफ यू वांट टू गो फॉर एकेडमिक काउंसलर तो क्या करना चाहिए। तो मैम इज द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर यू टुडे इन दिस सेशन। आपको ये बताएंगी अपनी जर्नी, बिकॉज शी हैज क्रैक द इंटरव्यू। इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ऑल्दो शी इज वर्किंग राइट नाउ विद द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो बताएंगी अपनी एग्जैक्ट जर्नी कि क्या प्रोज एंड कॉन्स फेस करने पड़ते हैं आपको एज एकेडमिक काउंसलर। जो लोग ये सोच रहे हैं हम करें कि ना करें, हमारा सिलेक्शन तो हो चुका है, ज्वाइनिंग डिले हो रही है, हम करें कि ना करें क्योंकि इसमें क्या होने वाला है नहीं होने वाला है। तो आप सबके लिए एक परफेक्ट सेशन है ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली इस रोल में होता क्या है एंड हाउ पीपल वर्क इन दिस पर्टिकुलर रोल। सो जो भी लोग जिस भी कंपनी के लिए एकेडमिक काउंसलर के रोल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सबके लिए लर्निंग सेशन है, तो आप सब सुनिएगा, इंप्लीमेंट करिएगा। एंड प्लीज थैंक मैम लेटर। मैम आपके लिए आई है इस सेशन में, अगर कुछ भी हेल्प मिलती है, गाइडेंस मिलती है, सपोर्ट मिलता है मैम से, तो प्लीज थैंक, रिस्पेक्ट हर टाइम, डू थैंक ऑन कमेंट सेक्शन, ताकि आपको आगे ऐसे सेशंस के लिए हमें भी और मोटिवेशन मिले टू मेक मोर सेशंस फॉर यू, और जो आपकी लर्निंग के लिए आपके प्रोस्पेक्टिव से आपको हेल्प कर सके टू गेट दिस पर्टिकुलर जॉब रोल। तो शिवांगी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। एज यू नो हम सब बहुत खुश है कि आपने बहुत कम टाइम में अपनी बदौलत, अपनी काबिलियत से, इतनी मेहनत करके, एफर्ट्स करके जॉब रोल क्रैक किया है एंड नाउ यू आर डूइंग प्रीटी वेल। जो आपके रिव्यूज है, जो आपके रिव्यूज वहां से आए हैं, बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं आपके, बिकॉज यू आर डूइंग प्रीटी वेल। हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं यूट्यूब पे जो हमसे काफी क्वेश्चंस करते हैं रिगार्डिंग एकेडमिक काउंसलर, इंटरव्यूज कैसे क्रैक करना है, अप्लाई कैसे करना है जॉब रोल्स के लिए, क्वेश्चंस कैसे आते हैं वहां पे, हाउ टू हैंडल प्रोज एंड कॉन्स। तो वी हैव एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारी हेल्प करिए जानने में ये सारे क्वेश्चन कि हाउ टू टैकल विद ऑल दीज थिंग्स। स्टार्ट करते पहले आपके एक बेसिक इंट्रो से, व्यूअर्स विल नो अबाउट यू एंड देन वी विल स्टार्ट विथ योर जर्नी ऑफ एकेडमिक काउंसलर। ओवर टू यू कैन स्टार्ट विथ योर इंट्रो। Definitely. First of all, thank you so much, sir, for such a nice introduction, right? And as far as my background is concerned, I had a teaching background experience. I was working as a part-time teacher in my previous organization during my graduation and post-graduation. Once I completed my studies, I need something to, full-time चाहिए था मुझे, तो right? So, although I had been applying for so many teaching job roles in various organizations, but ये जो फिजिक्स वाला का अपॉर्चुनिटी था, ये मेरे घर से बहुत में पास में था, तो मुझे लगा कम्यूटिंग टाइम बच जाएगा, तो मैंने रैंडमली अप्लाई किया था। जब कुछ बहुत ज्यादा सोचा नहीं था, और मुझे तो ये भी नहीं पता था उस टाइम तक कि एकेडमिक काउंसलर होता क्या है, मतलब क्या जॉब रोल्स होते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज होती है, या क्या होता है। तो मैंने बहुत रैंडमली अप्लाई किया, एंड को इंसिडेंटली ऑल द एप्लीकेशंस जो मैंने किए थे पिछले 15 दिनों में, उसमें से जो सबसे पहला रिवर्ट आया मुझे, वो यहीं से आया। तो सही है। मुझे लगा ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। ऑनलाइन हमारा एक फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ था, जो कि ऑनलाइन था।
हम्म, तो वो भी प्री प्लान नहीं था। सेम डे मुझे कॉल आया कि हम्म, आपका इंटरव्यू है, तो मैंने तुरंत आपके पास कॉल किया कि सर ऐसे हम्म, ऐसे इंटरव्यू अलाइन हो गया है, तो अभी बताओ क्या करना है। हम्म, तो क्योंकि पहला राउंड ऑफ इंटरव्यू था, बैकग्राउंड मेरे पास में कुछ था नहीं, तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है दे देते हैं। मैं बहुत ज्यादा श्योर भी नहीं थी, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू मतलब एंड अप हुआ था, तो मुझे खुद पता था मैंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ठीक हम्म, है, डिस्कशन हुए थे मेरे इंटरव्यू के रिगार्डिंग, क्या मैंने गलतियां की थी और वो, तो हम्म, मैंने आपसे फीडबैक भी लिया था आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जबकि मुझे पता भी नहीं था कि शायद वो सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। बट अगेन लकीली बाय गॉड्स ग्रेस मुझे सेकेंड इंटरव्यू के लिए भी कॉल आ गया विद इन अ कपल सुपर, ऑफ डेज। ठीक है, हम्म, बट क्योंकि मेरा तब तक आपसे डिस्कशन हो गया था, मैंने अपनी वो हम्म, जो गलतियां फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में की थी उसको मैंने रेक्टिफाई कर लिया और चीजें थोड़ी सी स्मूथ हो गई। द मेजर थिंग जो मुझे लगता है जिस बेसिस पे मेरा सिलेक्शन हुआ इन द इंटरव्यू वाज दैट कि एक तो दे वांटेड समवन फ्रॉम द एजुकेशन बैकग्राउंड। ठीक है, हम्म, एंड आई कम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री के अंदर है। हम्म, ठीक है, तो साइंस बैकग्राउंड था, तो एक उनको वो प्लस पॉइंट मेरे अंदर दिख गया। ठीक है, परफेक्ट, तो मुझे लगता है कि शायद उन्हें वही चाहिए था। बाकी ट्रेनिंग और वो सब चीजें के लिए तो 3 महीने का ड्यूरेशन होता है ना प्रोबेशन के हम्म, ऊपर, हम्म, हम्म, तो हम्म, वो ट्रेनिंग तो हो जाती है। और ट्रेनिंग इतनी कोई लंबी होती भी नहीं है, मतलब मैं हम्म, अपनी बात करूँ पर्सनली तो मेरी हम्म, 15 दिन में ट्रेनिंग खत्म करती थी, तो एक्सरसाइज सब कुछ। ठीक है, और ओके, जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया था उसके थर्ड डे मैं काउंसलिंग डेस्क पे बैठ के काउंसलिंग ले रही थी। ओ वाओ, तो सुपर, इतना क्विक हो गया था जस्ट बिकॉज दे फाइंड मी कॉन्फिडेंट है ना, दे हम्म, फाइंड द सूटेबल पर्सन जिसके पास साइंस बैकग्राउंड का कुछ इनपुट्स थे, जो मुझे भी फेवरेबल लगा था। कम्यूटिंग टाइम था वो उनके लिए भी फेवरेबल था, क्योंकि अभी जब पीक सीजन है ना, तो ऐसा बस कहने के लिए होता है कि 9 घंटे की शिफ्ट है, लेकिन जब पीक सीजन होता है तो आपको खुद भी नहीं हम्म, पता चलता कि वो 9 घंटे कब एक्सटेंड हो गए, 10 घंटे हो गए, 11 घंटे हो गए। ट्रू, और आपको भी काम में मजा आने लगता है, तो आपको भी ध्यान नहीं रहता फिर, देन यू ऑल्सो ट्रू, स्टार्ट एंजॉइंग। ट्रू, तो अभी ट्रू, ऐसा चल रहा है। परफेक्ट, ग्रेट। शिवांगी, शुरू से शुरू करने वाले हैं हम आज आपकी जर्नी के बारे में। सबसे पहले हमें ये जानना है आपसे कि जो इंटरव्यू हुआ था आपका वहां पे, जो फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड राउंड हुआ, कुछ क्वेश्चन वगैरह अगर आपको याद हो जो आपसे पूछे गए थे। पीपल विल गेट टू नो दैट क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं इस जॉब रोल में। मैं क्योंकि उस बैकग्राउंड से नहीं थी ना, तो मुझसे बहुत ज्यादा इन डेप्थ कुछ भी नहीं पूछा गया। राइट, ओके, बट हाँ कुछ बेसिक, क्योंकि मैं जहाँ पर अभी पोस्टेड हूँ विद्यापीठ टीचर में, वहाँ पे सिर्फ जेई और नीट की बातें होती हैं। मतलब जो कोर्सेज दे आर ऑफरिंग आर आइदर जेई नीट और फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब हम्म, 9th, राइट। हम्म, तो उन्होंने मुझसे बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे थे वो काउंसलिंग के रिगार्डिंग नहीं पूछे थे, बिकॉज आई डेंट हैव दैट बैकग्राउंड, राइट। हम्म, उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे जेई एग्जाम के पैटर्न के, नीट एग्जाम के पैटर्न्स के बारे में। ठीक है, ओके, जो मुझे बहुत अच्छे से पता था, क्योंकि हम्म, मैं खुद भी वो एग्जाम्स दे के आई हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं जिस इंस्टीट्यूट में पहले पढ़ा रही थी, वहाँ पे भी 11th 12th के बच्चों से इस बारे में डिस्कशन फ्रीक्वेंटली होते रहते थे, तो आई हैड इनफ नॉलेज। हम्म, अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने मुझसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे अबाउट द काउंसलिंग रोल, ओके, जिसमें मैं बस इतना ही आंसर कर पाई थी कि एक बहुत बेसिक क्वेश्चन ये था कि व्हाई आई एम स्विचिंग फ्रॉम टीचिंग टू एजुकेशन काउंसलर, राइट। हम्म, तो ये मुझे थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन लगा था उस टाइम पे, बट हम्म, द वे आई हैंडल्ड इट कि दोनों ही पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो हम बच्चों को गाइड ही कर रहे हैं ना। ट्रू, एक जगह पर हम उसको सब्जेक्ट नॉलेज के थ्रू गाइड कर रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। हम्म, और एक जगह पे हम उसको ओवरऑल उसकी मे बी टाइम मैनेजमेंट के थ्रू या उसको अवेयरनेस क्रिएट करा के कि क्या अदर ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो वो ट्रू, तो दोनों जगह पे गाइडेंस ही रही है ना। हम्म, तो हम्म, दैट इज हाउ आई टैकल दैट। ग्रेट, ग्रेट, सुपर। सो आफ्टर हैविंग ऑल द इंटरव्यू, सेकंड राउंड जो आप बता रहे हो उसमें कुछ खास एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, या बहुत नॉर्मल रहता है सेकंड राउंड? सेकेंड राउंड वाज प्रिटी वेल। एक तो मेरे पास में इनपुट्स ज्यादा आ गए थे आपसे डिस्कशंस करने के बाद में। हम्म, सेकेंड चीज, दे ऑलरेडी हैड मेड अप देयर माइंड कि उन्हें सेलेक्ट अच्छा, करना है। ग्रेट, ठीक है, हम्म, दे जस्ट वांटेड अ ग्रीन फ्लैग कि बस एक क्रॉस वेरिफिकेशन काइंड ऑफ था। हम्म, सेकेंड राउंड वाज ओके, प्रिटी इजी। परफेक्ट, ग्रेट। अब शुरू होता है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान से सुनिएगा यहाँ से मैम के वर्ड्स, बिकॉज अब ये जर्नी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है यहाँ से। दिस वाज अबाउट द इंटरव्यू जो मैम ने फेस किया, मैम ने बताया आपको। अब मेजर पार्ट है कि हाउ टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स जब आप जॉब रोल में जाते हो। क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, काउंसलिंग करने का क्या क्या तरीका होता है, या हाउ डू यू हैंडल एवरीथिंग इन काउंसलिंग रोल्स। तो मैम बताएंगे कुछ प्रोज एंड कॉन्स हमको, जिससे हम सबको लर्निंग में काफी हेल्प मिलने वाली है। तो शिवांगी, आप ऑलरेडी इस जॉब रोल में हो, आपने बहुत चीजें देखी, फेस करी, कस्टमर्स देखे, हर तरह की चीजें देखी आपने इसमें।
तो अकॉर्डिंग टू यू मुझे कुछ आपसे प्रोज एंड कॉन्स चाहिए जो आपको लगता है कि जो लोग जाने वाले हैं इस जॉब रोल के लिए उनको खासकर ध्यान रखनी चाहिए सारी चीजों को इफ दे आर अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब रोल। जैसे कि हम कहीं पर भी जाएंगे तो हर जगह पे प्रोज एंड कॉन्स होते नहीं है, ठीक है, तो सेम गोज हियर। मैं पहले टीचिंग में भी थी तो वहां पे भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स थे, और अभी काउंसलिंग में भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये, मेरा पर्सनल जो इंटरेस्ट है ना वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने में बहुत रहता है। हम्म। तो अभी तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ पे मैं उन सबको अप्लाई कर पा रही हूँ, तो मैं वो पार्ट बहुत एंजॉय करती हूँ, ठीक है। तो सेकेंड चीज अगर मैं बात करूँ तो आज के समय में ना मतलब चीजें थोड़ी सी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट, ठीक है। बट हम्म। वहीं पे समवन लाइक मी जो रोज 10 12 या 15 पेरेंट्स से स्टूडेंट्स से मिल रहे हैं, आप ऑन जॉब ये सब चीजें सीख रहे हो, प्रैक्टिकली सीख रहे हो। आप हम्म। कितनी भी किताबें पढ़ लोगे ना, आप साइकोलॉजी की 4 किताबें पढ़ लो, आपको उतना नहीं समझ में आएगा जितना आपको यहाँ पे 4 महीने में समझ आ जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। राइट, तो ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है कि दिस इज समथिंग आई वांट टू टेक इट फ्रॉम यू। राइट, ठीक है। अगर आप लोगों के भी ऐसे कोई इंटरेस्ट है तो हम श्योर आप भी इंजॉय करोगे। बाकी हाँ, एक नोबल डीड तो है ही कि आप बच्चों को गाइड कर रहे हो और सारी चीजें कर रहे हो, हम्म। क्योंकि जब बच्चे आपके पास में आते हैं ना तो हर बच्चा उतनी क्लैरिटी के साथ में नहीं आता। यस, देयर आर स्टूडेंट्स जिनके पास में इनफ इनपुट्स होते हैं, मे बी क्योंकि उनका बैकग्राउंड वैसा है, ठीक है, या फिर उन्होंने बहुत होमवर्क किया है, ठीक है। बट हर बच्चा हम्म। ऐसा नहीं आता। राइट, तो वहां ट्रू। पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आपके पास जितने इनपुट्स हैं, आपके पास जितना नॉलेज है, आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, आप एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी एब्जॉर्प्शन कितना होगा कितना नहीं होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द अदर एंड एज वेल। राइट, करेक्ट। बट आप अपना ट्राई कर सकते हो, तो दैट इज काइंड ऑफ परफेक्ट। और कुछ कॉन्स की प्रोज। बात करें या आपके हिसाब कमिंग से? टू कॉन्स, या जी जी बिल्कुल। मेरे लिए जो सबसे बड़ा कॉन है ये है कि यहाँ पे वीकली ऑफ नहीं मिलते। ये कहने के लिए होता है कि प्लान्ड वीकली ऑफ्स हैं, तो पिछले 20 दिन लगातार मैंने काम किया है बिना वीक ऑफ के। मेरी आवाज से आपको पता चल ही रहा होगा हाँ ट्रू कि ट्रू। कितना एग्जर्शन हुआ है। करेक्ट, बिल्कुल। तो बहुत रहता है। और जैसे कि अभी मैंने पहले भी बताया था, 9 घंटे की शिफ्ट सिर्फ कहने के लिए होती है। वो 9 घंटे कब 10 हाँ। और कब 10 से 11 हो जाते हैं आपको खुद भी नहीं पता चलता। हम्म। लंच का कोई टाइम नहीं रहता। जब हम काउंसलिंग डेस्क पे बैठे हैं और फ्लो आ रहा है तो लंच के लिए 5 मिनट नहीं निकाल पाते हम। देयर हैव बीन टाइम पे मैंने लंच 5 बजे किया है शाम ओ माय गॉड। को। यस, दिस द ग्राउंड रियलिटी। ओके सो गाइस नाउ आपको एक मालूम पड़ रहा होगा, एक जिस्ट मिल रहा होगा बेसिकली कि हाउ पीपल वर्क। ऑब्वियसली यार एवरी जॉब नीड्स हार्ड वर्क, और पहली जॉब है आपकी, आप स्टार्ट कर रहे हो, इट नीड्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क बिकॉज इंसेंटिव्स भी है, वैसे अप्रिसिएशन भी है, प्रमोशंस भी है, तो थिंग्स विल कम टू यू। इट विल कम ओनली व्हेन यू वर्क हार्ड। अगर आपकी चीजों में इतनी स्ट्रेंथ है, अच्छा काम है आपका, थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू। एंड शिवांगी आपके हिसाब से कुछ टिप्स हमारे व्यूअर्स के लिए इफ दे आर गोइंग इनटू दिस काउंसलिंग रोल, तो क्या चीज ऐसी एक आध चीज आप बता सकती है जो खास ध्यान रखनी चाहिए अगर इस जॉब रोल में एंटर करने वाले हैं, तो जो इसके लिए काफी सूटेबल कॉन्फिडेंस। अगर है? आपके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है ना तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, और अगर ट्रू रिफ्लेक्ट हो गया तो आप कभी अच्छा परफॉर्म करिए, ठीक ट्रू है। ट्रू। मतलब आई आई वोंट नेम एनीवन, लेकिन मेरी ही टीम में एक मेंबर है, जो आकाश जैसे इंस्टीट्यूट है, राइट। अब वहां पे वो ऑन कॉल करते थे, ठीक है। बट जब इन पर्सन काउंसलिंग होते हैं ना, जबकि उनका प्रोफाइल मुझसे बहुत अच्छा है, लाइक मैं उनसे बहुत कुछ सीखी हूँ, ठीक है, क्योंकि उनके पास में वाकई में बहुत सारा नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस ट्रू एक्सपीरियंस है उनका, ठीक है। ट्रू। बट उसके बाद भी वो नंबर्स उतने डिलीवर नहीं कर पाते, शायद क्योंकि इन पर्सन उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है या वो है शायद उतना नहीं है। तो मैं कहूंगी अगर कोई एक चीज पकड़नी है ना तो जस्ट गो फॉर दैट कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर में कॉन्फिडेंस है तो आप नॉलेज गैदर कर लोगे, वो 4 दिन के होमवर्क से सॉर्ट हो जाता है। अबाउट द ट्रेनिंग, किसी कंपनी की पॉलिसी, आप कोई भी कंपनी स्विच करोगे तो वो पॉलिसी चेंज होंगी ही हो, राइट। तो वो तो आपको सीखना ही पड़ेगा एनीवेज। परफेक्ट। बट कॉन्फिडेंस नहीं सीख सकते आप, एंड यू कैन नॉट फेक इट एज वेल। वो या तो है या नहीं है, देयर इज नो मिड वे। देयर इज नो मिड वे, श्योर। सो गाइस ये बहुत अच्छी बात बोली है मैम ने। इफ यू आर गोइंग फॉर अ काउंसलिंग जॉब, ऑब्वियसली अगर आपका वो पेरेंटिंग एटीट्यूड नहीं है कि आप उनसे बात कर रहे हो कॉन्फिडेंस से, या अगर आपका वो एक नेचर नहीं है कि मैं उनसे अच्छे से बात कर सकूं, कम्युनिकेट कर सकूं, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। काम तो आप फिर भी कर रहे हो, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है वहां पे। और मैम को हमने सेशन में स्पेशली इसलिए बुलाया है बिकॉज मैम इज फेसिंग ऑल दीज थिंग्स एवरी डे। तो मैम इज द बेस्ट पर्सन टू टेल यू व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। हम कितनी भी, जैसे मैम ने अभी बताया, कितनी भी आप बुक्स पढ़ लो,
अनलेस अनटिल आप जब सामने फेस नहीं करोगे चीजों को, यू कैन नॉट रिलेट विद थिंग्स। तो एक जो पर्सन वहां पे काम कर रहा है ना, दैट पर्सन विल बी गिव यू एग्जैक्ट एग्जांपल कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क देयर, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है। दिस विल मेक यू लर्न। जो भी लोग सोच रहे हैं इस जॉब रोल में जाने के लिए, ये आपके लिए सीख है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो प्लीज लर्न फ्रॉम मैम, एंड वेन एवर योर टाइम कम, ट्राई टू अप्लाई एज इट इज, ताकि वो चीजें आपको हेल्प कर सके आपकी ग्रोथ में। तो शिवांगी, फाइनली माई मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, बिकॉज हमने मेहता वॉइस के साथ, आपने पूरी जर्नी तय करी है हमारे साथ, देखा है आपने, हमने बहुत बार बातें करी, कम्युनिकेट किया, डिस्कशन करे बहुत बड़े बड़े ऐसे जहाँ पे आपको स्टक लगा। तो आपने मेहता वॉइस की जर्नी से या हमारे साथ जुड़ के एक क्या सीखा, या जो आपकी जॉब लगी है इसमें मेहता वॉइस ने क्या रोल प्ले किया एज इट इज, जो आपको हेल्प करता है इस जॉब के लिए, या जिसने आपको यहाँ तक पहुंचाया इस जॉब पे। तो आपकी पूरी जर्नी कैसी रही मेहता वॉइस के साथ? तो आई वेरी क्लियरली रिमेम्बर कि क्रिसमस से कुछ 10 या 12 दिन पहले मैंने मेटा वॉइस का जो यूट्यूब पे कुछ उनका देखा था, ठीक है। हम्म। तो आई इमीडिएटली ड्रॉप द व्हाट्सएप वैभव सर हम्म। को कि सर ऐसे हम्म। ऐसे है एंड आई वांट टू कनेक्ट, ठीक है। उस टाइम हालांकि मैंने कनेक्ट टीचिंग के लिए किया था, राइट। हम्म। बट जैसा हम्म। मैंने वीडियो में पहले भी बताया था कि ये हम्म। बाय कोइंसिडेंट आई लैंडेड हम्म। हियर इन द काउंसलिंग, ठीक है। इट हम्म। वाजंट प्लान्ड, ठीक है। हम्म। बट एज हम्म। फार एज मेटा वॉइस इज कंसर्न, तो इट हम्म। वर्क लाइक मैजिक। फॉर मी इट हम्म। वर्क लाइक मैजिक। आई डोंट नो अबाउट व्हाट अदर्स का कैसा रिव्यू है, बट मेरे लिए तो इट वाज ग्रेट, ठीक है। इसमें हाँ बहुत बार ऐसा हुआ जब मेरा ऑन कॉल मतलब इंटरव्यू के लिए मेरे पास कॉल्स आई थी, अभी 2 घंटे में आपका इंटरव्यू है और वो है, तो वो 2 घंटे के अंदर मैंने वैभव सर को कॉल किया, सर ऐसा ऐसा बात है, अब आप मुझे जल्दी से इनपुट दो। तो ही वाज लाइक अच्छा अच्छा शांत रहो, मैं तुमको पीडीएफ भेज रहा हूँ, मैं तो तुमको ये कर रहा हूँ, जस्ट क्विकली गो थ्रू दैट। अच्छा उसका भी टाइम नहीं है, तो एक काम करो, मैं ना वॉइस नोट भेज रहा हूँ, बस उसको सुन लेना एंड बी कॉन्फिडेंट बी चिल। तो बस उतना ही सपोर्ट चाहिए था मेरे को, बाकी तो ठीक है, स्किल्स हाँ, वगैरह तो विद टाइम ही आती हैं। ट्रू 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 ट्रू। तो गाइस, मैं हमेशा आपको ये चीज बोलता हूँ कि आई एम अ पर्सन जो आपको मेंटर करेगा, गाइड करेगा। एज मैम राइटली सेड, स्किल्स तो विद टाइम आती है आपके पास, आप प्रैक्टिस करोगे, प्रेपरेशन करोगे, खुद टाइम डिवोट करोगे, थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। बट उसके लिए जरूरी है कि आप खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करो हर चीज में। अगर हमसे आप कोई टिप्स ले रहे हो, कोई नोट्स ले रहे हो, मैम की सबसे खास बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, डिस्कशन जितने हो नहीं पाए, लेकिन जो भी डिस्कशन मैम के साथ हुआ ना हमारा, मैम वॉज ऑलवेज कीन टू लर्न। जो मैंने उनको पीडीएफ दी, जो वॉइस नोट्स दिए, जो कम्युनिकेशन हमारी कॉल पे हुई, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम जो हमारी बातें होती थी, मैम एक्चुअली लर्न दैट पर्टिकुलर थिंग। जो गलतियां पहले हुई थी वो इम्प्रूव हो गई। तो मैम वॉज कीन टू लर्न। जब मुझसे कुछ सुनती थी, पूछती थी, तो नेक्स्ट डे इंप्रूवमेंट मुझे दिखा कि आपने ये सुना, मेरे से ये पूछा, बट नेक्स्ट डे आपने वो खुद इंप्रूवमेंट करके दिखाया मुझे। मैं आपसे यही बोलता हूँ, आई एम अ पर्सन हु विल मेंटर यू, विल गाइड यू, बट उसके लिए आपकी एफर्ट्स चाहिए। आप एफर्ट्स लगाओ। मैं पीडीएफ नोट्स देने में कहीं कमी नहीं रखूंगा आपके लिए। कॉन्टैक्ट नंबर्स चाहिए एचआर वगैरह के, कुछ हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, आई एम ऑलवेज देयर विद यू। बट आई ओनली वांट वन थिंग फ्रॉम यू, आपकी एफर्ट लगनी चाहिए, डेली एफर्ट्स लगाइए, प्रैक्टिस करिए, बिकॉज ऑल दीज थिंग कम्स विद प्रैक्टिस। कैसे डील करना है कस्टमर्स से, हाउ टू टॉक, हाउ टू स्पीक, ये ऐसे ओवरनाइट नहीं आता है। इट कम्स विद प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, नोट्स पढ़ोगे, कंटेंट पढ़ोगे, थिंग्स विल कम टू यू। अगर आपको हमसे जुड़ना है इस जर्नी के लिए, एकेडमिक काउंसलर की काफी हायरिंग चल रही है, क्योंकि ये पीक सीजन चल रहा है हायरिंग का। आपको ही पता है इस समय मैक्सिमम हायरिंग होती है ऑल ओवर इंडिया में। तो हायरिंग्स में, कॉन्टैक्ट्स में, प्रेपरेशन में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर मुझसे जुड़ना होगा इस जर्नी के लिए, उसके लिए कुछ मेथड्स हैं। एक व्हाट्सअप नंबर हमारा है जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा। हमको व्हाट्सअप को तो मैं पर्सनली कॉल बैक कर लूंगा आपको। जो भी आपकी क्वेरीज है, डाउट्स है, हम डिस्कस कर लेंगे आपस में, ताकि आपकी जर्नी में वो आपको हेल्प कर सके। एक टेलीग्राम चैनल है हमारा जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, डेली अपडेट्स वगैरह वहां पे आती है, जो आपको आपकी ड्रीम जॉब के लिए हेल्प करेगी। और एक बहुत ही हैंडी व्हाट्सअप चैनल है हमारा, जो भी आपको आपकी ड्रीम जॉब के लिए हेल्प करेगी। तो अब मत वेट कीजिए, जस्ट ट्राई अप्लाइंग, स्टार्ट फ्रॉम टुडे, प्रैक्टिस फ्रॉम टुडे। आई गारंटी यू विल गेट योर जॉब वेरी सून। इस सीजन में ही जॉब मिल जाएगी, बस यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। तो शिवांगी, बिफोर वी रैप दिस सेशन, एक मेरा बहुत मेजर क्वेश्चन है आपसे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग इंटरव्यूज दे के क्रैक नहीं कर पाते हैं, क्लियर नहीं कर पाते हैं, एक बार दो बार इंटरव्यू दिया नहीं हो पा रहा है, दे स्टार्ट थिंकिंग कि मेरे लिए ये चीज है ही नहीं, या मैं इस चीज के लिए बना ही नहीं हूँ, या मेरे में क्वालिटी वो है नहीं जो इनको चाहिए। एक दो इंटरव्यू से दे गेट डिमोटिवेटेड, वो फील्ड को ही छोड़ देते हैं, या प्रैक्टिस करना ही बंद कर चुके होते हैं। तो आपने देखा होगा, आप डेली लोगों से बातें करती है, लोगों से इंटरेक्ट करती है, यू आर द बेस्ट पर्सन टू टेल मी हाउ टू डील विद डिमोटिवेशन। अगर एक दो इंटरव्यूज दे के डिमोटिवेट हो रहे हैं, या डाउन फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, तो हाउ टू ब्रश अप, वैसे वो कॉन्फिडेंस कैसे वापस लाएं कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, बस वो एफर्ट्स की जरूरत है। हाउ टू डील विद डिमोटिवेशन?
ये मैंने खुद फेस किया है, जैसा मैंने आपको बताया है कि वो जो 1 महीने का जर्नी था जब मैं आपके साथ में जुड़ी हुई थी, मैं रोज लाइक लिटरली एवरी डे, मैंने रोज आपके चैनल पे जितने वीडियोस आए हैं जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी ना, मैंने हर उस जगह पे अप्लाई किया। ठीक है, तो दिस इज समथिंग जो मैंने पर्सनली फेस किया है। ठीक है, और उस टाइम पे मुझे बस एक ही कोट याद आता था कि व्हाट इफ अगर थॉमस अल्वा एडिसन ने भी यही सोचा होता, हाँ हाँ, तो आज वेरी हम इस ट्रू, बल्ब के नीचे नहीं बैठे होते ना। ही वेरी फेल्ड ट्रू, 1000 टाइम्स, तो मैंने ट्रू, तो फिर भी वेरी 10 ट्रू, ही इंटरव्यूज में फेल किया। व्हाट इज, ट्रू, ट्रू, मतलब डिमोटिवेट होने की जरूरत क्या है? व्हाट इज द रीजन टू गिव अप? ट्रू, ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। गाइस ये बहुत अच्छा एग्जांपल मैम ने दिया है आपको। जो पर्सन 1000 बार ट्राई करने के बाद भी थकता नहीं है कि मैं एक बार और ट्राई करूंगा, एंड उसने करके दिखाया। तो हम लोग सिर्फ 2 4 5 इंटरव्यू में फेल होते हैं लाइफ में, और फेल भी नहीं होते हैं। मैं तो ये मानता हूँ, या तो आप जीतते हैं या आप कुछ ना कुछ सीख के आते हैं। अगर इंटरव्यू नहीं हो पाया, यू विल गेट टू नो मेरी कमियां कहाँ रह गई, मैं कहाँ पीछे रह कर गया, या मुझे क्या नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करना है अपने आप पे, एंड देन थिंग्स वर्क आउट फॉर यू। तो आपसे वही बोलूंगा, डिमोटिवेट नहीं होना है। ये टाइम है हायरिंग का, यू विल गेट ऑल द जॉब अपॉर्चुनिटीज जो आप चाहते हैं। बस यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड। मैं हूँ आपका मेंटर, आपके साथ है, बहुत सारे लोग आपको हेल्प करेंगे पूरी जर्नी में। अगर आप शिद्दत से कोई चीज चाहते हो ना, तो एवरी वन ट्राइज टू हेल्प यू टू गेट योर ड्रीम जॉब, डिजायर्ड जॉब। जो आपके आज ड्रीम है ना, फिजिक्स वाला में जाना, आकाश में जाना, एलन में जाना, वो कल को ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा। उसके लिए पहला स्टेप लो, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। अगर हेल्प चाहिए मुझे कांटेक्ट करो, मुझसे हेल्प लो, बट प्लीज डोंट वेट एनी फर्दर। आज तक शुरू नहीं किया, आज से कर दो। ऑप्शंस काफी है। मैं अश्योर करता हूँ आपको बहुत जल्द जॉब मिल जाएगी। जैसे मैम को मिली, बहुत कम स्पैन ऑफ टाइम में जॉब मिल गई, आपको ही मिल जाएगी। बस यू ओनली हैव टू प्रैक्टिस एंड कीप गोइंग थ्रू थिंग्स एवरी डे। बाकी हम जल्द मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक भी किया करो, एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स जिनको भी जॉब की रिक्वायरमेंट है, ताकि उन तक हम और भी जॉब अपडेट्स लेकर के आ सके, और ऐसे मोटिवेशन भरे वीडियोस जो हम मैम के साथ करते हैं और भी लोगों को आपको शेयर कर सके, ताकि यू कैन लर्न एंड यू कैन एक्चुअली गेट योर ड्रीम जॉब एज सुन एज पॉसिबल। मिलते हैं जल्द गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।